are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss Charles Dickens novel, and the novel is Nicholas Nickleby. This was his third novel and published in the serial form between 1838 and 1839. And friends, Charles Dickens is one of my favorite novelists of the Victorian age, and Charles Dickens is universally acknowledged novelist and writer also. And in all exams the questions are related to Charles Dickens are asked. So I'm sure this video will help you a lot if you are going to prepare for any exams of English literature. But friends, before starting the video I would like to say you that if till now you did not subscribe my channel, please like, subscribe and share my channel to your friends also who are going to prepare for any exams of literature. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस नॉवेल में क्या है। ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है निकोलस निकलबी के फादर की डेथ के साथ। इनके फादर ने अपना सारा पैसा एक पुअर इन्वेस्टमेंट में खर्च कर दिया है और उसके बाद इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब निकोलस निकलबी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मदर की और अपने सिस्टर केट की केयर करे। तो अब इनके पास यहाँ पे कोई भी नहीं है और अभी ये लोग रहते हैं डेवनशायर एक जगह पे। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे फादर की डेथ भी हो गई है। तो निकोलस निकलबी ये डिसाइड करता है कि हम लोग अपने अंकल के यहाँ जाएंगे। उनके अंकल का नाम होता है यहाँ पे राल्फ। अपने अंकल के यहाँ ये जाता है, लेकिन इसके अंकल एक बहुत ही अनप्लीजेंट नेचर के होते हैं। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता कि वो अपने पुअर रिलेटिव्स की हेल्प करें। तो निकोलस इनको याद दिलाता है अपने फादर की, मीन्स राल्फ के ब्रदर और निकोलस के फादर की उनकी डेथ किस तरीके से हो गई। तो अब अनविलिंगली जो इनके अंकल होते हैं वो अपने घर पे इनको जगह दे देते हैं रहने के लिए। और अब लेकिन कब तक ये रखते हैं ऐसे इस तरीके से, तो ये इनके अंकल सोचते हैं कि मैं इसको एक जॉब दिलवा दूँ। तो यहाँ पे ये निकोलस को एक बहुत ही लो पे जॉब दिलवा देते हैं वैकफोर्ड स्क्वीड्स के यहाँ, जो कि एक स्कूल मास्टर होता है और उसके स्कूल का नाम होता है डॉथ बॉयज़ हॉल, जो कि होता है यॉर्कशायर में। अब ये वहाँ पे जॉब करने लगा है। तो अचानक से इसको एक दिन निकोलस को लेटर मिलता है, किससे, न्यूमैन नॉक्स इसको लेटर देता है। न्यूमैन नॉक्स जो कि अंकल राल्फ का क्लर्क होता है, तो वो बताता है कि निकोलस के लिए एक अच्छी जॉब दूसरी है, अगर वो जॉब ज्वाइन करना चाहे तो जॉब ज्वाइन कर सकता है। तो अब यहाँ पे निकोलस को ये पता चलता है कि जो स्क्वीड्स था, वैकफोर्ड स्क्वीड्स, जिसके यहाँ ये जॉब करता था, एक स्कूल मास्टर था, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा था अपने स्कूल में, अनवांटेड बच्चों को एडमिशन दे रहा था। मीन्स उसके यहाँ ऐसे बच्चे थे जो कि फिज़िकली डिफेक्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और इनलेस्टिमेट चिल्ड्रन थे, उनको ये अपने स्कूल में एडमिशन देता था। और जो भी फ़ीस आती थी उनके पेरेंट्स भेजते थे, वो उस फीस से अपनी पॉकेट को हमेशा भरा हुआ रखता था। मीन्स और उन बच्चों को बिल्कुल भी खाना वाना नहीं देता था, मिस ट्रीटमेंट करता था उनके साथ। ये चीज़ जब निकोलस को पता चलती है तो इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और यहाँ पे इसको एक लड़के से फ्रेंडशिप हो जाती है, उसका नाम होता है स्माइक। एक बार मिस्टर स्क्वीड्स बहुत ही ब्रूटली स्माइक को पीट रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बच्चों के साथ बहुत ही गलत ट्रीटमेंट करता था। तो जब स्माइक को पीट रहे होते हैं तो निकोलस यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करता है और अटैक करता है वैकफोर्ड स्क्वीड्स के ऊपर और उनको ब्लडी कंडीशन में छोड़ देता है, इतने गंदे तरीके से उनको मारता है। तो यहाँ पे स्क्वीड्स की डॉटर होती है फैनी स्क्वीड्स। यहाँ पे फैनी स्क्वीड्स थी जिसको कि निकोलस से लव हो गया था, लेकिन जब फैनी ने इस चीज़ के लिए प्रपोज़ किया निकोलस को, तो निकोलस ने टोटली उसके लव को रिजेक्ट कर दिया और एक कार्ड गेम्स में उसकी ही फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने लगा। उसकी फ्रेंड का नाम होता है टिल्डा प्राइस।
तो जब गेम चल रहा था कार्ड गेम, तो ये फैनी की फ्रेंड टिल्डा प्राइस के साथ फ्लर्ट करता है और उस टाइम पे उसका फियांसे भी होता है जॉन ब्राउडी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान नहीं होता है। तो अब जब यहाँ पे सीन डाइवर्ट होता है कि किस तरीके से वैकफोर्ड स्क्वीज ने स्माइक को पीटा और निकोलस ने अपने फ्रेंड स्माइक को बचाने के लिए किस तरीके से स्क्वीज पे एक बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, तो यहाँ पे फैनी को मौका मिल जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए वो भी ना हाथ पैर चलाने लगती है। मीन्स उसको याद आ रहा था कि किस तरीके से निकोलस ने मेरे लव को रिजेक्ट कर दिया था, और वो भी यहाँ पे निकोलस को पीटने लगती है। अब इसके बाद निकोलस को बहुत गुस्सा आता है और ये यहाँ से इनका स्कूल छोड़ के निकल जाता है। उसको पता होता है कि मैंने अपने स्कूल मास्टर को मारा है, तो ये बात मेरे अंकल को ज़रूर पता चल जाएगी। जब ये घर छोड़ के जाता है, मीन्स उस स्कूल को छोड़ के जाता है, तो रास्ते में इसको मिलता है जॉन ब्रॉडी, जो कि टिल्डा प्राइस का फियांसे था। ये इसको पैसे देता है निकोलस को और उसको एक स्टिक देता है और खुश होता है अंदर ही अंदर कि सही रहा, इसको इतनी ज़ोर से मार पड़ी। क्यों खुश हो रहा था? क्योंकि निकोलस ने कार्ड गेम में इसके फियांसे टिल्डा प्राइस के साथ फ्लर्ट किया था। तो ये इसको पैसे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से लंदन चले जाओ। तो यहाँ से निकोलस लंदन के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है, तो शाम को इसको रास्ते में स्माइक मिल जाता है। तो स्माइक इसको बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज़ तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं दोबारा उस वहाँ पे जाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि स्माइक इसके पहले एक बार और भी भाग चुका था, लेकिन वो पकड़ चुका था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ब्रूटली स्क्वेयर ने यहाँ पे पीटा था। तो निकोलस यहाँ पे इसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों यहाँ से लंदन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब फ्रेंड, स्टोरी टर्न होती है यहाँ पे केट की तरफ और निकोलस की मदर। केट यहाँ पे जो कि निकोलस की सिस्टर है, और ये लोग उनके ही अंकल राल्फ के यहाँ रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनके अंकल राल्फ यहाँ पे उनको प्रेशर डालते हैं कि अब तुम यहाँ पे बहुत टाइम तक नहीं रह सकते, तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो अपने ही एक जान पहचान की लेडीज़ होती हैं जिनका नाम होता है मिस ला क्रेवी, उनके घर पे ये दोनों केट और उसकी मदर जाके रहने लगते हैं। और यहाँ पे केट को राल्फ एक काम भी दिलवा देता है, जो कि एक फैशनेबल मिलनर के यहाँ जॉब होती है। वहाँ पे ये काम करने लगती है, चीज़ें ठीक होने लगती हैं। लेकिन वहाँ पे भी उस बिज़नेस प्लेस में, जॉब प्लेस में भी यहाँ पे केट को इंट्रीग किया जाता है। यहाँ पे जो उस की न्यू हेड आई थी, उसका नाम होता है मिस नैग, और वो इस शोरूम की हेड होने के वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे केट को परेशान करती है। और वो हमेशा केट को बोलती है कि तुम मेरे लुक पे ध्यान दो, तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बना दो, ठीक है। इसके बाद जब इनके शोरूम पे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, तो वो सर्विस चाहते थे केट से, ना कि नैग से। तो यहाँ पे जो मिस नैग होती हैं, वो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनको लगता है कि केट की वजह से इन लोगों ने मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि जो उनके क्लाइंट थे, उन्होंने सर्विस मांगी थी केट से, ना कि मिस नैग से। तो यहाँ पे ये मिस नैग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और ये टारगेट बना लेती हैं केट को। अब वो किस तरीके से केट से आगे बदला लेंगी, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब स्टोरी टर्न होती है निकोलस की तरफ। निकोलस हेल्प मांगता है न्यू मैन नॉग से, जो कि राल्फ का क्लर्क होता है। तो यहाँ पे न्यू मैन नॉग उसको बताता है कि तुम्हारे अंकल राल्फ को ना उस फैनी ने एक लेटर भेजा है और तुम्हारी सारी करतूत के बारे में बता दिया है कि तुमने वैकफोर्ड स्क्विड्स के साथ किस तरीके से मारपीट की है। अब तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ कुछ भी एक्शन लें, इससे बेटर है कि तुम एक न्यू जॉब अपने लिए ढूंढ लो और उसमें बिजी हो जाओ।
क्योंकि तुम्हारे अंकल इस टाइम आउट ऑफ टाउन है, तो हो सकता कि वो तुम्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। तो यहाँ पे निकोलस बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। तो जो न्यू मैन नॉक्स होता है वो उसको बताता है कि हमारे पड़ोस में एक फ्रेंच टीचर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो उन बच्चों को तुम फ्रेंच सिखा सकते हो, अगर वो तुम जॉब ज्वाइन करना चाहो। तो यहाँ पे निकोलस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो फ्रेंच टीचर की जॉब को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। अब जो इसके अंकल राल्फ होते हैं वो जाते हैं कैट और उसकी मदर के पास, और कैट को प्रेशर डालते हैं कि आज रात मैंने एक बहुत ही अच्छा डिनर रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे नोबल मैन भी आएंगे, तुम्हें मेरे साथ डिनर पे चलना पड़ेगा। उसको इतना प्रेशर बनाते हैं कि यहाँ पे कैट उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब कैट पहुँचती है तो वो देखती है कि इतने सारे मेल कैंडिडेट के बीच में सिर्फ उस पार्टी में, उस डिनर में सिर्फ यही एक लड़की होती है, मीन्स कैट होती है। उसको ये चीज़ देख के बहुत ही एम्बैरस फील होता है, लेकिन अब वो क्या करे, वहाँ से तो वापस जा नहीं सकती है, फिर भी वो वहाँ पे बैठी रहती है। अब वहाँ पे नोबल मैन होते हैं, उनमें एक होते हैं जिनका नाम होता है सर मलबेरी हॉक। सर मलबेरी हॉक यहाँ पे कैट को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंकल मिस कैट के अंकल राल्फ यहाँ पे इसको सेव करते हैं, जो कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है कि इसके अंकल इसको सेव भी कर सकते हैं। और डिनर ख़त्म होने के बाद इसके अंकल वार्निंग देते हैं कैट को कि अगर तुमने ये सब अपनी मदर को बताया कि यहाँ पे डिनर में क्या क्या हुआ था, तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी इस टाइम पे कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है और कैट अपने घर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि निकोलस को पता चलता है कि जो राल्फ हैं वो टाउन में वापस आ चुके हैं। तो ये सोचता है कि मैं क्यों ना, बहुत दिनों से अपनी मदर से मिला नहीं हूँ, तो मैं जाऊँ अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से मिल लूँ। जब ये मिलने जाता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि इसके अंकल राल्फ हैं, उसकी मदर के सामने फैनी का लेटर पढ़ रहे होते हैं। वो लेटर जो कि फैनी ने उस टाइम भेजा हुआ था कि किस तरीके से निकोलस ने वैकफोर्ड स्क्वीज के साथ मारपीट की है और उनका स्कूल छोड़ के भाग गया है। यहाँ पे राल्फ जब लेटर पढ़ रहा होता है तो निकोलस आ जाता है और यहाँ पे इन लोगों का थोड़ी सा आर्गुमेंट हो जाता है, जिसके बाद इसके अंकल ये वार्निंग देते हैं कि अब से मैं तुम लोगों की बिल्कुल भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करूँगा, तुम लोगों को जैसा ठीक लगता है तुम लोग वैसा करो, और या फिर मैं तब हेल्प करूँगा जब उसकी अब मदर से बोलता है, निकोलस की मदर से राल बोलता है कि जब तक तुम निकोलस इस घर में रहूँगा तब तक मैं यहाँ पे आऊँगा, ना ही मैं आपकी फाइनेंशियली हेल्प करूँगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ तो निकोलस को इसी टाइम घर से बाहर निकाल दो। और इतना कहते हुए वहाँ से राल बाहर निकल जाता है। अब टाइम आता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो निकोलस और उसका दोस्त स्माइक ट्रैवल करते हैं पोर्ट्स माउथ की तरफ, और इनका ये इंटेंशन होता है कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे सेलर्स बन जाएंगे। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, एक इन पे रुकते हैं और उसी इन पे उनको एक थिएट्रिकल मैनेजर मिलता है। उस थिएटर का मैनेजर इन लोगों से बात करता है और इन लोगों को एक प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देता है और अपने यहाँ लेके जाता है। उस थिएटर कंपनी में इन दोनों को बहुत ही वार्मली वेलकम दिया जाता है, जिससे निकोलस को और स्माइक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लोग एक डिबेट प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम होता है रोमियो एंड जूलियट। और यहाँ पे निकोलस उस लड़की के साथ जो कि जूलियट बनी हुई थी, जिसका नाम था मिस स्नेवेल्सी, उसके साथ ही यहाँ पे फ्लर्ट करने लगता है। अब बात होती है लंदन की। लंदन में जहाँ पे ये कैट उस फैशनेबल फैशन शोरूम में काम कर रही होती है, वो लोग पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाते हैं। उस फैशनेबल
शोरूम के जो ओनर होते हैं मिस्टर मेंटालिनी एंड मिसेस मेंटालिनी, वो लोग पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी मजबूरी है कि वो लोग अब अपना बिजनेस किसी को सेल कर दें। तो उनका बिजनेस सारा खरीद लेती है मिस नाग, जो कि उनके ही बिजनेस की पूरी तरीके से हेड थी। अब यहाँ पे मिस नाग जब हेड बन जाती हैं, मीन्स अब हेड क्या, वो तो पूरी ओनर बन गई हैं उस बिज़नेस की। तो वो सबसे पहला काम जो करती हैं वो करती हैं कि कैट को जॉब से बाहर निकाल देती हैं। वो उस टाइम से कैट से बदला लेने का सोच रही थी, जब से कि कुछ क्लाइंट्स ने कहा था कि हमें कैट की सर्विस चाहिए, ना कि मिसेज नेक की सर्विस चाहिए। अब तो वो ओनर बन गई थी तो उनको पूरा मौका मिल गया और उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने इसको जॉब से बाहर कर दिया। अब यहाँ से जॉब से निकलने के बाद कैट अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढती है और उसको जॉब मिल जाती है कंपेनियन ऑफ द सोशल क्लाइंबिंग मिसेस विटरली के यहाँ। उनके यहाँ वो जॉब करती है, लेकिन यहाँ पे भी उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता है। और सर मलबेरी हॉक, जिन्होंने पार्टी में इसको सीड्यूस करने की कोशिश की थी, वो यहाँ पे एक और नोबल मैन लॉर्ड फ्रेडरिक की हेल्प से इसको सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है जब कैट की मदर यहाँ पे इस मैटर में अपना इंटरप्शन दे देती है। ये सारी चीज़ें निकोलस नॉक्स को पता चलती हैं, तो वो क्या करता है कि निकोलस को वो लेटर लिखता है, मीन्स न्यूमैन कॉक्स यहाँ पे लेटर लिखता है निकोलस को और उसको बताता है कि तुम तुरंत ही वापस लंदन आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ निकोलस वापस आता है और इन सारे मैटर्स को शॉर्ट आउट करता है और अपनी मदर को लेके और कैट को लेके दोबारा से उसी घर पे चला जाता है मिस ला क्रेवी के, जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे। अब यहाँ पे निकोलस अपने लिए न्यू जॉब ढूंढता है, तो इसको जॉब मिल जाती है एक मर्चेंट के यहाँ, जो कि अपने भाई के साथ इस बिज़नेस को चला रहा होता है। यहाँ पे निकोलस अपनी सारी स्टोरी उनको सुनाता है, तो इनको बहुत दया आती है और अपने यहाँ ये इसको रहने के लिए जगह दे देते हैं। अब यहाँ पे राल्फ एक का एनकाउंटर होता है बैगर से, एक बैगर से ये मिलता है तो ये उसको पहचान लेता है और वो अपने आप को बताता है कि मैं ब्रोकर हूँ, जो कि राल्फ का क्या होता है, फॉर्मर एम्प्लॉय होता है। तो वो यहाँ पे राल्फ को, वो जो बैगर होता है जिसका नाम ब्रोकर होता है, वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे आपके बारे में कुछ ऐसी अननोन इन्फॉर्मेशन है, वो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। अब जो रैल्फ होता है निकोलस के अंकल, वो यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं कि किस तरीके से हम निकोलस को एकदम डाउन कर दें, इससे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि निकोलस ने एक लेटर लिखा था कि किस तरीके से अब आपके पैसों की और आपके इन्फ्लुएंस की हम लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये बदला लेने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो वैकफोर्ड स्क्वीयर्स होता है वो भी लंदन आ जाता है और ये दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं, और रात में इन लोगों की मुलाकात हो जाती है स्माइक से। अनफॉर्चुनेटली जो स्क्वीयर्स होता है वो यहाँ पे इसको किडनैप कर लेता है, बट यहाँ पे स्माइक की किस्मत अच्छी थी कि उसको बचा लेता है जॉन ब्राउडी। जॉन ब्राउडी जो कि हस्बैंड होता है टिल्डा प्राइस का, वो यहाँ पे अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। तो जॉन ब्राउडी यहाँ पे स्माइक को बचा लेता है और वापस इसको निकोलस के पास भेज देता है। निकोलस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जॉन ब्राउडी से खुश हो जाता है और उसको अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब इसमें एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जो कि होती है एक लड़की मैडेलाइन ब्रे। मैडेलाइन ब्रे एक डैप्टर फादर की बेटी होती है। इसके फादर का नाम होता है वॉल्टर ब्रे, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा होता है। और ये मैडेलाइन ब्रे निकोलस को मिलती है उस मर्चेंट के यहाँ जिसका नाम था चार्ल्स चैरिबल्स। उनके यहाँ जब निकोलस जॉब कर रहा था तो इसको ये लड़की वहाँ पे मिली थी और इन दोनों को फर्स्ट ग्लांस में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसके फादर वॉल्टर ब्रे हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा होता है। इन्होंने जिससे पैसे उधार लिए होते हैं उसका नाम होता है आर्थर ग्राइडे।
ऑर्थर ग्राइड यहाँ पे फोर्स करता है वॉल्टर ब्रे को कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे लेकिन इसके पास तो पैसे थे नहीं, तो ये पैसे देता कहाँ से, तो ये क्या करे। और यहाँ पे जो ऑर्थर ग्राइड होता है ये एक बहुत ही एल्डरली माइजर भी था, और ये रैल्फ के साथ मीन्स निकोलस के अंकल रैल्फ के साथ मिलकर ये प्लानिंग करता है, और जो मैडलाइन ब्रे के ग्रैंडफादर की जो विल होती है उसको ये चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। और उसके बाद ये वॉल्टर ब्रे को फोर्स करता है कि अगर तुम्हें विल वापस चाहिए या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा डेब्ट माफ़ कर दूं, तो तुम अपनी डॉटर से बोलो मैडलाइन ब्रे से कि वो मुझसे शादी कर ले। अब वॉल्टर ब्रे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैडलाइन ब्रे तो प्यार करती थी निकोलस से, लेकिन यहाँ पे मैडलाइन शादी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि इसके फादर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं। निकोलस के बार बार समझाने के बाद कि नहीं तुम मुझसे शादी मत करो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैडलाइन बोलती है कि नहीं, इस टाइम मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने डाइंग फादर की जो लास्ट विश है मैं उसकी पूरी करूँ, मैं उनके विश के अगेंस्ट नहीं जा सकती। यहाँ पे लास्ट डे जब वेडिंग डे चल रहा था लास्ट इवनिंग में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके फादर वॉल्टर ब्रे की डेथ हो जाती है क्योंकि वो इल बहुत ही ज़्यादा थे। अब मैडलाइन के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचता कि जो उसको फोर्स कर सके कि उसको ऑर्थर ग्राइड से शादी करनी है, और यहाँ पे मैडलाइन ऑर्थर ग्राइड से अपनी शादी कैंसिल कर देती है। और यहाँ पे इसकी सिस्टर कैट आती है, मीन्स निकोलस की सिस्टर कैट आती है और इसको लेके अपने घर चली जाती है। अब जो ऑर्थर ग्राइड होता है, लेकिन इसके पास अभी इसके ग्रैंडफादर की विल है, उस विल में ये लिखा था कि मैडलाइन ब्रे जैसे ही शादी करेगी तो उनके ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी उसके हो जाएगी, मीन्स मैडलाइन ब्रे की हो जाएगी। अब ये था कि वो विल कैसे वापस ली जाए, तो ये सारी प्लॉटेड नॉक्स को पता चल जाती है, मीन न्यूमैन नॉक्स को, जो कि निकोलस के अंकल राल्फ का क्लर्क होता है। वो क्या करता है कि फ्रैंक के साथ मिलके, फ्रैंक जो कि चार्ल्स चैरिबल्स का नेफ्यू होता है, उसके साथ मिलके प्लानिंग करता है और उस विल को ऑर्थर ग्राइड से वापस ले लेता है। अब जब ऑर्थर ग्राइड वापस आता है, वो शादी कैंसिल हो जाती है, जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कैसे बर्बाद हो चुका है, उसके ही हाउसकीपर ने, जो कि एक एजेड मैन था जिसका नाम था पैग स्लाइडर्सक्यू, उसने बहुत सारी चीज़ें इसके घर की गायब कर दी हैं, मीन्स चोरी कर ली हैं, बहुत सारा पैसा चोरी कर लिया है और ये यहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर ऑर्थर ग्राइड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वैकफोर्ड स्क्वीड्स से मिलता है और उसको बोलता है कि हम लोगों को कैसे भी करके पैग को ढूंढना है, क्योंकि उसके पास ही वो विल भी थी, लेकिन वो विल तो पहले ही फ्रैंक चैरिबल्स और न्यूमैन नॉक्स उससे ले चुके थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है ब्रूकर की। ब्रूकर जो कि एक बैगर था और उसने राल्फ से कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसी अननोन इन्फॉर्मेशन है, वो शायद तुम्हें भी नहीं पता है। तो यहाँ पे ब्रूकर बताता है कि जब बहुत समय पहले मैं तुम्हारा एम्प्लॉय था, उस टाइम पे तुमने एक लड़की से शादी की थी, लेकिन उस टाइम पे उस लड़की के जो भाई था वो उस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो उस लड़की को तुम घर पे लेकर नहीं आए थे और तुमने इस मैरिज को सीक्रेट ही रखा था। उस टाइम पे वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी तुमसे और एक बेटे को जन्म भी दिया था, और उस बेटे को तुम्हें वो नहीं दे सकती थी, उससे पहले ही उसने मुझे दिया और उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उसको क्या किया था, मैंने वैकफोर्ड स्क्वीड्स के यहाँ उसको एडमिशन दिला दिया था उसके स्कूल में, क्योंकि उस टाइम तुम मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और मैं तुमसे ना बदला लेना चाहता था। और एग्जैक्टली वो जो लड़का था वो लड़का था स्माइक। अब यहाँ पे जब इसको ये बात पता चलती है तो इसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने इस माइक के साथ कितनी तरीके से गंदा बिहेव किया।
फ्रेंड्स, एक तरफ ये स्टोरी चल रही होती है और दूसरी तरफ स्टोरी ये चल रही होती है कि इस माइक को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। निकोलस उसकी लास्ट टाइम तक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको अपने घर डेवनशायर भी लेके जाता है कि शायद ये यहाँ पे ठीक हो जाए, लेकिन एट लास्ट यहाँ पे इस माइक की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जब ब्रूकर इसको ये सारी चीज़ें बताता है कि इस माइक तुम्हारा बेटा था और तुम्हारी वाइफ ने मुझे इसको दिया था, मैंने कैसे वैकफोर्ड स्क्वीड्स के स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। ये बात सुनता है जैसे ही राल्फ, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा सिर्फ इकलौता बेटा इस माइक था और उसकी भी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जो राल्फ होता है वो सुसाइड कर लेता है। अब ये सुसाइड कर लेता है तो यहाँ से जो राल्फ की स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है स्क्विड्स की। जो फ्रैंक जो वैकफोर्ड स्क्विड्स था उसको सेंटेंस किया जाता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन से उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से इसकी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इसके नॉवेल के लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो निकोलस निकल्बी था उसकी शादी हो जाती है मैडेलाइन ब्रे से, जो कि एक डॉक्टर की बेटी थी। और यहाँ पे जो फ्रैंक चैरिबल्स होता है उसकी शादी होती है कैट से, जो कि निकोलस निकल्बी की सिस्टर होती है। और यहाँ पे जो इनका क्लर्क होता है, मीन चार्ल्स चैरिबल्स का क्लर्क होता है टिम लिंकन वाटर, इसकी शादी होती है मिस ला ग्रेवी से। मिस ला ग्रेवी जिनके यहाँ पे निकोलस निकल्बी और उनकी फैमिली रह रही होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। आपको जो याद रखना है वो उसके कैरेक्टर्स याद रखना है। जैसा कि चार्ल्स डिकेंस की हर नॉवेल्स में अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें भी अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसका कंक्लूज़न आपको ज़रूर याद रखना है कि इस नॉवेल में किसकी किसकी लास्ट में शादी होती है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि नॉवेल के लास्ट में किसकी शादी किससे होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब वैकफोर्ड स्क्वीड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है तो उसके स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can put your comment in the comment section below. I will meet you soon with a new video lecture. Till now, be safe, keep loving literature and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.